गुड़गुड़ी नाम का गांव था। गांव में मगन नाम का चोर रहता था। मगन बड़ा बेवकूफ था। काफी हथियार लेकर रात को चोरी करने निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस लौट आता। क्योंकि मगन बेवकूफ था, घर मालिक उसे बेवकूफ बनाकर घर भेज देते थे। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। मगन हाथ में हथियार लेकर चोरी करने निकला। एक बड़े घर के सामने आया और घर के पिछवाड़े आकर पिछली दीवार तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से बेडरूम में सोया सेठ जाग गया और समझ गया कि मगन आया है। लगता है मगन बेवकूफ चोरी करने आया है। इससे पहले कि घर की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। सेठ घर के पिछवाड़े आया और उसने देखा मगन दीवार तोड़ रहा था। क्या रे मगन, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, उनसे मेरी तुलना ना कर। मुझे मेरा काम करने दे। मगन की बात सुनकर सेठ सोचने लगा, चलो अब ये अपने जाल में फंस गया है। आखिरी चाल चलता हूँ और बेडरूम में जाकर सो जाता हूँ। फिर सेठ मगन से बोला, अगर तू कुछ भी कर सकता है और तू बाकी चोरों की तरह नहीं है, तो ये साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू ना चांद की चोरी करके दिखा। सेठ की बात सुनकर मगन ने चांद की तरफ देखा और फिर सेठ से बोला, ओके, मंजूर है। कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। ऐसा कहकर मगन वहाँ से निकल गया और सेठ खुश होकर घर में आकर सो गया। मगन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ चल रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद चुराकर जब मैं अपनी अकल का सबूत दूंगा, तो सेठ की शक्ल देखने लायक होगी। तभी मगन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों के नाखून की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें ट्रक से खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। मगन ने चमगादड़ को डाली से उतार लिया और अपने थैले में डाल दिया। फिर मगन गांव में आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में अटका दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते देखते चमगादड़ आसमान चीरकर ऊपर उड़ा, तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद को जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, खुश होकर मगन ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा, तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। मगन झट से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देखकर मगन काफी खुश था। चांद चोर चमगादड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हो। मगन ने चमगादड़ को रस्सी से मुक्त किया और उड़ा दिया। दूसरे दिन हाथ में चांद लेकर मगन सेठ के घर की तरफ निकला। मगन के हाथ में चांद देखकर लोग आश्चर्य जताने लगे। मगन ने सेठ को चांद दिखाया तो सेठ भी चकित होकर सोचने लगा, लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद। इस चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हथिया कर ही रहूंगा। फिर सेठ बोला, अरे वाह वाह मगन, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की दाद देता हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, मगन ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से लोग चांद देखने आने लगे और मगन की तगड़ी कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन प्रतिदिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर मगन रोने लगा। हे भगवान,
इतनी मेहनत से चांद चुराया, ये चांद तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मगन जोर जोर से रोने लगा। तभी सेठ वहाँ आए और बोले, बहुत बुरा हुआ मगन, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बोलो क्या करूं? ये म्यूजियम मुझे बेच दो। हाँ खरीद लो, चांद चला गया, अब मैं इसका क्या करूंगा? खरीद लो। फिर सेठ ने चंद पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और मगन चला गया। कुछ दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म हुआ और पूर्णिमा आने लगी। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इस प्रकार सेठ मोटी कमाई करने लगा और बेवकूफ मगन फिर से घरों के पिछवाड़े जाकर दीवार तोड़ने लगा। जयंत सेठ ने अपनी जिंदगी में बहुत